जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लैब में। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज का पार्ट 5 आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपकी होने वाली जो आगामी परीक्षा है अगस्त में जो होने वाली है उसके लिए कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज को, देखते हैं आज के प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? क्या आंसर आपका हो जाएगा, किसको कहा जाता है? यदि आपने लगाया है बी आंसर तो आपका सही आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग का काल कहा जाता है और इसकी स्थापना जो है किस राजा द्वारा की गई थी? श्री गुप्त द्वारा की गई थी। ठीक है, इसी गुप्त वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण राजा थे जिनको क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे नहीं बसा है? तो महानदी जो है आपकी कहाँ पर बहती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है और इसके किनारे एक महत्वपूर्ण शहर इनमें से जो नहीं है वो कौन सा है आपका? यदि आपने लगाया है ए आंसर रायगढ़ तो करेक्ट आपका हो जाएगा रायगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? तो इनमें से एक कौन सी नदी है जिसका संबंध पंजाब से नहीं है, यानी जो पंजाब में नहीं बहती है? तो क्या आपका हो जाएगा आंसर? आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर ताप्ती नदी। ठीक है, बाकी तीनों नदियाँ जो है पंजाब से होकर गुजरती हैं, पंजाब में बहती हैं। नेक्स्ट है आपका, बुद्ध का अर्थ है। तो बुद्ध का अर्थ दोस्तों क्या होता है? महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है। बुद्ध का अर्थ आपका होता है ज्ञान की प्राप्ति, तो ये आंसर आपका हो जाएगा ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद कब बनाया गया था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कब बनाया गया था? ये 1772 में बनाया गया था। तो बी आंसर आपका हो जाएगा 1772। नेक्स्ट है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, ये किसका मत है? यानी ये सिद्धांत किसने दिया था या किसका मत है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका प्लूटो, सी आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बीसीजी टीके में सी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमिट यूरिन। तो इसमें सी का अर्थ क्या होता है आपका? सी फॉर होता है कैलमिट। ठीक है, तो यदि आपने लगाया है ई आंसर तो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो उनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है? तो किसके परिणाम स्वरूप होता है? क्या दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, रमन प्रभाव के कारण। ठीक है, अगला है आपका, अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है। ठीक है, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? ये एक पेट्रोकेमिकल के लिए जाना जाता है, पेट्रोकेमिकल उद्योग। ठीक है, यानी कि पेट्रोकेमिकल क्या हो जाएगा? मतलब तेल। ठीक है, तो डी आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किसने किया था? तो इंडिपेंडेंस जो है समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर दोस्तों आपने क्या हो जाएगा? सही आंसर मोतीलाल नेहरू, बी आपका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, तबाकत ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे? क्या आंसर हो जाएगा आपका? यदि आपने लगाया है मिनहाज ए उल सिराज तो सही आपका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध 1618 से लेकर 1648 का अंत हुआ था? ठीक है, तो यूरोप में चल रहा ये युद्ध 30 वर्षों तक लगभग चला और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो कौन सी संधि हुई थी? वो वेस्टफालिया की संधि। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा वेस्टफालिया की संधि। नेक्स्ट है, सरदार सिंह किस खेल से रिलेटेड हैं? तो सरदार सिंह आपके किस खेल से रिलेटेड हैं? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सरदार सिंह जो है वर्तमान में या हरियाणा के डीएसपी भी रह चुके हैं। ठीक है, हरियाणा के डीएसपी रह चुके हैं, हरियाणा में किसी ज़िले के। ठीक है, तो क्या आंसर आपका हो जाएगा? सरदार सिंह रिलेटेड है आपके हॉकी से। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका,
सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? सौर सेल जो होता है उसमें सौर की जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस रूप में प्राप्त होती है? प्रकाश ऊर्जा के रूप में, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा से क्या बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा बदल जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर, प्रकाश ऊर्जा। अगला है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव आपका कहाँ पर है? क्या आंसर आपका हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डीएनए प्रत्युत्तर किसके दौरान जगह लेता है? तो डीएनए जो है किसके दौरान जगह लेता है? इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो जीवन अवस्था होती है, एक एस अवस्था होती है और एक G2 अवस्था होती है, ठीक है। तो इसमें किसके दौरान जो है लेता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए आंसर, ए एस फेज हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में कोई विधेयक सिलेक्ट समिति को भेजा जा सकता है? प्रथम वाचन के दौरान, दूसरे वाचन के दौरान, दूसरे वाचन के दौरान, सामान्य चर्चा के बाद या अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो दोस्तों यदि आपने लगाया है डी आंसर तो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित है? तो उसे क्या कहा जाता है? किस नाम से प्रचलित है? कौन सा वाद है वो? शिंटोवाद, ठीक है। सी आपका हो जाएगा, जिसका कोई भी धर्म ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। जापान में उसे क्या कहा जाता है? शिंटोवाद कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान से रिलेटेड है। क्या पूछा गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से रिलेटेड है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से रिलेटेड प्रावधान किस आर्टिकल में दिए गए हैं आपको बताना है। और यदि आपने लगाया है बी आंसर आर्टिकल 51 तो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 51 का आप लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका है कोमागातामारू क्या था? तो कोमागातामारू क्या था? तो ये दोस्तों क्या था? जापानी समुद्री जहाज हुआ करता था। क्या था? जापानी समुद्री जहाज, ठीक है। तो हम इसमें क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाएगा? पोत कहा जाएगा। तो सी आपका एकदम करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, पोत कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड आपने सुना होगा, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है। क्या आपका आंसर हो जाएगा? संगीत हो जाएगा, ठीक है, बी होगा। अगला हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के कितने हिस्से में वन का अनुपात होना चाहिए? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, कई बार आप पढ़ते होंगे परीक्षा में, 33.3%। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस भारत में लागू हो गई है। देखिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों, आईपीसी जो है जिसके तहत मुकदमे दर्ज किए जाते थे, आईपीसी उसकी जगह किसने ले लिए? बीएनएस, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता ने। जैसे चोरी का मुकदमा आईपीसी 378 के तहत दर्ज होता था, अब वो आईपीसी के तहत नहीं होगा, किसके होगा? भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, और इसमें 303 के तहत दर्ज होगा, ठीक है। तो आईपीसी की जगह ले ली है बीएनएस ने। तो ये कब से लागू हुई है बीएनएस आपकी? कब से हुई है? 1 जुलाई 2024 से। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2024। अगला है बलपूर्ण सहमति के माध्यम से एक लड़की के साथ संभोग का परिणाम होगा, तो क्या होगा? उसको क्या कहा जाएगा? आपका आंसर इसमें हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। और ये जो है आईपीसी किस में आता था? 376 में, ठीक है। इसी प्रकार जैसे बीएनएस लागू हो गई है तो बीएनएस में ये 63 और 64 में आ जाएगा। 63 में इसकी परिभाषा, 64 में इसके लिए दंड, ठीक है, 64 अगले को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया एक उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें किस चीज़ के डिज़ाइन के लिए जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसके डिज़ाइन के लिए जाना जाता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन इनके द्वारा तैयार किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? क्या आंसर आपका हो जाएगा? यदि आपने लगाया है सी आंसर 24 जनवरी, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2 आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है NO2 ये भी होती है, CH4 यानी मीथेन ये भी होती है। ऑक्सीजन जो है नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। देखिए, तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी यानी भारत का अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, भारत का न्यायाधीश होता है। तो आपका डी आंसर हो जाए, बी हो जाएगा भारत का न्यायाधीश। किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 76। ठीक है, 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल। तो क्या आंसर आपका इसमें हो गया, बी हो गया भारत के महान्यायाधीश। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा तत्व है जो उपयोग किया जाता है सोलर सेल में। क्या आंसर हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ए यानी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, संसार की छत किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है संसार की छत। क्या आंसर आपका हो जाएगा, यदि आपने लगाया है पामीर का पठार, सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं। तो हरमनप्रीत कौर जो है किस खेल से रिलेटेड है, ये आपकी हो जाएंगी डी आंसर हो जाएगा आपका। किस खेल से है, क्रिकेट से। ठीक है, तो डी आपका हो गया क्रिकेट। अगला है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड संविधान किस भाग में दिए गए हैं, संविधान के कौन से भाग में, आपके भाग 9 में। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा भाग 9। अगला है, भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। तो भारत में पर्यावरण का चिन्ह क्या है आपका, याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी का बर्तन। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन करता है राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, सी आपका हो जाएगा राज्यपाल इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी। किसे दी गई थी दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे दी गई थी, कृषि को दी गई थी। ठीक है, और द्वितीय में किसको दी गई थी, उद्योग को दी गई थी, और तीसरे में किसको दी गई थी, कृषि और उद्योग दोनों को दी गई थी। ठीक है, तो इसमें हमारा पूछा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी किसको, कृषि को दी गई थी। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आंसर। ठीक है, ए हो गया। अगला है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी किसे माना गया है, गंगा डॉल्फिन को, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो सी आपका हो गया करेक्ट आंसर। अगला हो जाएगा, अलीगढ़ में नए बनने वाले विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। तो अलीगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, तो कौन सा महाविद्यालय है या कौन सा विश्वविद्यालय है। तो कौन सा विश्वविद्यालय दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह है। इसकी स्थापना सितंबर 2021 में इसकी आधारशिला PM नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और आखिरी क्वेश्चन क्या है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरता है। आपको सारे जिलों के नाम भी याद कर लेना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ज़िला है जिसमें से नहीं गुजरता है। तो एक मिर्ज़ापुर जो है यहाँ से नहीं गुजरता, बाकी बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे होकर के गुजरता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।